हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रवीण कुमार, आपका बायो टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, सो आखिर जो खाना सुबह से लेकर शाम तक हम खा रहे वो आ कहां से रहा है, तो इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। फाउंडेशन चैम्प एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने फाउंडेशन के बेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, चाहे वो ओलंपियाड का एग्जाम हो या हो होमी बाबा के एग्जाम या फिर हो किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम, उसे आप क्रैक कर सकते हो। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में आपको क्या मिलता है? ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं भाई। ठीक है, साथ ही साथ आपको मिलेंगे डीपीएस यानी डेली प्रैक्टिस सीट। और क्या मिलते हैं? इसी के साथ आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए 200 to 500 एमसीक्यूज मिलते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। सो अभी तक अगर इनरोल नहीं किया है तो जल्दी कर लो फाउंडेशन चैम्प को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सो चैप्टर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके इंट्रोडक्शन की। जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं आखिरकार उस चैप्टर में बताया क्या गया है, सो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं। लिखता है, एज ए मशीन नीड पावर टू रन इन द सेम वे ऑल लिविंग बीइंग्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट ऑन द अर्थ नीड फूड टू वर्क। मतलब किसी भी मशीन को, अरे हाँ, सपोज करो आपके घर में रेफ्रिजरेटर है ना, आपके घर में व्हीकल्स कुछ ना कुछ होगा, बाइक या कार, या आपके घर में पंखे तो होंगे ना, तो उस पंखे को चलने के लिए भी क्या होगा? पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, चाहिए ना। किसी कोई व्हीकल्स है, कोई बाइक है या कोई कार है, उसको भी चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। तो किसी भी मशीन को रन करने के लिए पावर चाहिए होता है। उसी तरीके से इस अर्थ पर जितने भी लिविंग क्रिएचर है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसी तरीके से इस अर्थ पर जितने भी लिविंग क्रिएचर है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उन ऑर्गेनिज्म को फंक्शन करने के लिए या किसी काम को करने के लिए क्या चाहिए होगा? फूड। क्या चाहिए होगा? फूड चाहिए होगा। ये क्लियर है? चलो क्या कहता है आगे देखते हैं। लिखता है, फूड गिव्स them the energy required for the growth of their body and for doing different functions। अब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ग्रोथ के लिए और उसके बॉडी में जो भी फंक्शंस चल रहे, उन फंक्शंस को करने के लिए हमें फूड की आवश्यकता पड़ती है। क्यों फूड की आवश्यकता पड़ती है भाई? क्योंकि फूड में न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं। अरे हाँ, आप सुबह से लेकर शाम तक में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों कर रहे हो। आप आलू खा रहे हो, पोटैटो, राइस खा रहे हो, चावल, वेजिटेबल्स खा रहे हो, सब्जियां, तो ये सारी चीजें आप जो खा रहे हो, क्या ये आपके ब्लड में जा रही है? क्या आपने आलू खाया तो क्या ये आलू आपके ब्लड में घूमेगा? क्या सर्कुलेट होगा क्या ऑल ओवर द बॉडी पार्ट में? आपने वेजिटेबल्स खाया तो क्या ये सब्जियां आपके ब्लड में सर्कुलेट होंगी? क्या ऐसा नहीं है। हम जो फूड खाते हैं उस फूड में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं। जब हम राइस की बात करते हैं ना, तो उसमें रहता है कार्बोहाइड्रेट्स, या चपाती, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स रहता है। सेम वाइज अगर हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की, तो उसमें रहता है आयरन्स। जब हम बात करते हैं मांस, मछली, अंडे, पल्सेस, इनमें मिलता है हमें प्रोटीन्स। और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, सभी न्यूट्रिएंट्स का हमारे बॉडी में अलग अलग रोल रहता है। अरे कभी देखे हो वो जिम जाता है जो बॉडी बनाता है, जिम जाता है ना बॉडी बनाने के लिए, तो उसको देखना इतना बड़ा एक डब्बा मिलता है एक पाउडर का, देखे हो? वो प्रोटीन का रहता है भाई, प्रोटीन पाउडर रहता है। अब प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है जिसका काम क्या रहता है भाई? आपके मसल्स को बनाना, आपके मसल के डेवलपमेंट में हेल्प करना। आपके बॉडी में जो मसल्स बन रहे हैं ना, उसको बनने में मदद करता है प्रोटीन।
सेम वाइज अगर हम बात करेंगे किसी लेबर को देखना जो हार्ड वर्क करता है, फिजिकल वर्क करता है, तो जो फिजिकल वर्क करते हैं ना उन्हें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, ताकत उससे ज्यादा मिलती है, एनर्जी उससे ज्यादा मिलती है। इसी तरीके से जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं उससे आयरन मिल रहा है, एंड आयरन का फंक्शन होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के बैलेंस को मेंटेन करना, ऑक्सीजन के बैलेंस को बनाए रखना। ठीक है, आगे क्या कहता है, कहता है फूड ऑल्सो हेल्प्स मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड हीलिंग वुंड्स। अब फूड क्या करेगा भाई, हमारे बॉडी में सारे चीजों को, सारे फंक्शन को नॉर्मल चलने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी मिलेगी कहां से, फूड से। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो किसी न किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होता है, और वो न्यूट्रिएंट मौजूद कहां रहते हैं, फूड में। अभी बात किया ना, जिस प्रोटीन की आप बात कर रहे हो कहां मिलेगा, फूड में। कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हो कहां मिलेगा, फूड में। वेजिटेबल्स में क्या हो रहा है, आयरन मिल रहे हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स फूड में मिल रहे हैं। तो फूड आपको क्या कर रहा है, आपके बॉडी को हेल्दी रखने में, आपको हेल्दी रखने में मदद कर रहा है। और साथ ही साथ अगर आपका बॉडी में कहीं पे कोई डैमेज होता है, कोई पार्ट, कहीं चोट लगती है, तो उस चीज को रिकवर करने में भी क्या होता है, ये फूड मदद करता है। एक बीमारी बताता हूं, क्वासिकॉर या फिर मैरास्मस। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो न्यूट्रिएंट की कमी से होती है। हमारे फूड में जब मैंने कहा कि मांस, मछली, अंडे, पल्सेस, ये सारी चीजें खाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें प्रोटीन्स मिलता है। तो किसी बच्चे में क्या होगा कि अगर सपोज करो प्रोटीन की कमी हो रही है ना, तो उसका बॉडी में क्या होगा, मसल्स का डेवलपमेंट होगा ही नहीं, मसल बनेगा ही नहीं। और जब मसल नहीं बनेगा तो उसका बॉडी का जो स्केलेटन है वो क्या होगा, दिखने लगेगा। तो ये चीज होती है किसमें, मैरास्मस या क्वासिकॉर में। तो न्यूट्रिएंट की कमी से जब कोई डिजीज हो रहा है, फूड में न्यूट्रिएंट होता है, और उस न्यूट्रिएंट की कमी से जब कोई डिजीज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैल न्यूट्रिशन। तो यहां पर क्या बताता है कि ये हमारे उंड को, उंड मतलब बोलने का मतलब क्या है, मतलब आपके बॉडी में अगर कहीं पे कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, आपके बॉडी में अगर कोई ऐसा पार्ट है जहां फंक्शन ठीक से नहीं चल रहा है, तो उसको भी ठीक करने में क्या होता है, फूड मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ फूड। अगर हम बात करें तो फूड के बहुत सारे प्रकार है। ठीक है, कहता है हैव यू एवर थॉट फ्रॉम वेयर डू वी गेट सच ए वैरायटी ऑफ फूड। आपको पता होगा फूड का कोई एक टाइप नहीं होता, अलग अलग तरह के फूड देखने को मिलते हैं। इंडिया क्या है, इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, और इसमें क्या है, बहुत अलग अलग स्टेट्स है। तो आप जब अदर स्टेट में जाओगे तो आपको अलग अलग तरीके के खान पान देखने को मिलेंगे, लोग अलग अलग तरीके के खान पान खाते हैं। जब मैं ढोकले की बात करता हूं या फाफड़ा या ढोकला, जब भी मैं बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, गुजरात। जब मैं बोल रहा हूं इडली, डोसा, सांबर, वड़े, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है वो आ रहा होगा। जब मैं बोलता हूं अरे सरसों दे साग दी मक्के दी रोटी, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, पंजाब आ रहा है ना। तो अलग अलग स्टेट में जो लोग रहते हैं वो अलग अलग तरीके के खान पान को खाते हैं या करते हैं। ठीक है, क्या कहता है, वी गेट फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। और हमें ये जो फूड मिलेंगे ना, ये अलग अलग सोर्स से मिल रही है, अलग अलग स्रोत से मिल रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह है वहां से हर तरीके का अलग अलग वैरायटी के फूड्स हमें मिल जा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट फूड्स जो है वो अलग अलग सोर्सेस से हमें मिल रही होती है। नेक्स्ट कहता है, इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फूड एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स। इस चैप्टर में हम फूड के वैरायटी के बारे में, अलग अलग फूड का जो वैरायटी है उसके बारे में पढ़ेंगे, और एक और चीज पढ़ेंगे, क्या, इंग्रेडिएंट्स। ये इंग्रेडिएंट्स क्या होता है भाई, तो ये हम लोग देखेंगे, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कि फूड को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होते हैं ना, उन्हीं को हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। ठीक है, फूड बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए उन्हीं को हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। अरे आप मिक्स वेज खाए होगे, आप पनीर बटर मसाला खाए होगे, आप चिकन का कोई आइटम खाए होगे, या कुछ भी जो भी डिश है,
तो उस डिश को या उस खाने को बनाने के लिए जो जो मटेरियल चाहिए होता है ना, उन्हीं को हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आप बिरयानी खाए हो तो बिरयानी के लिए आपको क्या चाहिए? राइस चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, या फिर अगर चिकन बिरयानी खाओगे तो चिकन चाहिए, एग बिरयानी खाओगे तो एग चाहिए, मसाले चाहिए यानी स्पाइसेस, तो और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या कर रही है? उस डिश को तैयार कर रही है, उस फूड को बना रही है। तो वो चीजें जो उस फूड को बनाने में मदद कर रही है या उस फूड को बनाने के लिए जरूरी है, चाहिए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट कहते हैं। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब कहता है फूड वैरायटी के बारे में, यानी अलग अलग फूड के वैरायटीज अब देखने को मिलेंगे हमें। क्या लिखता है? पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड कुक डिफरेंटली। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात किया कि इंडिया में जो लोग रहते हैं ना, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह पे, वो अलग अलग तरीके के खान पान को करते हैं, और उस खाना को जो वो खा रहे हैं उसको अलग अलग तरीके से बनाते भी है। अभी सपोज करो, अगर मैं बात करूं चिकन के किसी भी आइटम की, कोई भी आइटम, चिकन मसाला या चिकन बटर मसाला या कुछ भी, तो ये महाराष्ट्र में जैसे बनता है जरूरी नहीं है कि ये झारखंड में भी वैसे ही बने, ये बिहार में जैसे बनता है जरूरी नहीं कि ये कर्नाटक में भी वैसे ही बने। तो सभी जगह पे इसको बनाने का जो तरीका होगा ना, वो क्या होगा? अलग अलग होगा। और वहां के जो खान पान होंगे, बिहार में सपोज करो लिट्टी चोखा खाया जाता है, तो साउथ का मेन डिश क्या होगा? साउथ में क्या मेन फेवरेट है? इडली, वड़ा, सांबर। ठीक है, देखते हैं यहां पे। कहता है फॉर एग्जाम्पल पीपल ऑफ द नॉर्दर्न रीजन लाइक डिशेस सच एज करी छोले, भटूरे, whereas उपमा, वड़ा एंड इडली सांबर आर द फेवरेट्स ऑफ द साउदर्न रीजन। अब इंडिया जो इतना बड़ा वास्ट कंट्री है, उसके नॉर्दर्न पार्ट में जो स्टेट आते हैं ना, नॉर्दर्न पार्ट में ऊपर वाले हिस्से में जो स्टेट आ रहे हैं ना, वहां के जो लोग होते हैं ज्यादा क्या पसंद करते हैं भाई? करी छोले या भटूरे। देखो यहां दिख रहा है ये छोले भटूरे, भाई हा क्या टेस्टी लग रहा है, छोले भटूरे दिख रहे हैं ये। तो ये कौन पसंद करेगा? नॉर्दर्न पार्ट वाले। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट वाले जो लोग रहेंगे, जो स्टेट है उसमें जो लोग हैं, वो ज्यादातर क्या पसंद करते हैं? छोले भटूरे पसंद करते हैं। जबकि साउदर्न रीजन में, देख रहे हो, साउदर्न रीजन लिखता है, ठीक है, साउदर्न रीजन में क्या होता है? जो लोग रहते हैं ना, वो ज्यादातर क्या पसंद करते हैं? इडली, वड़ा, उपमा, सांबर, ये सारी चीजें पसंद करते हैं। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोग हैं, खान पान अलग अलग है। अगर किसी खाने को वो बना रहे हैं तो वो सभी अलग अलग तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा किसमें? फूड वैरायटी में। अलग अलग वैरायटी के फूड देखने को मिल रहे हैं यहां पर हमें। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कहता है डू ऑल योर फ्रेंड्स ईट द सेम फूड आइटम। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, तो ये जो आपके इतने दोस्त है, क्या सभी दोस्त एक ही तरीके का खाना खाता है क्या? अरे हाँ, सपोज करो आपका कोई दोस्त है राहुल, और एक और दोस्त है मनीष, या एक और दोस्त है सपोज करो विशाल। तो ये जो तीनों दोस्त है, क्या ये तीनों को उपमा पसंद है? ये तीनों उपमा खाते हैं? क्या ये तीनों जो है छोले भटूरे खाते हैं? क्या ये तीनों जो है राइस, चपाती और कुछ भी आइटम ले लो वही खाते हैं? ऐसा नहीं है ना, सेम नहीं खाते होंगे। सभी क्या होगा? अलग अलग तरीके के डिश को पसंद करते हैं, अलग अलग तरीके का खान पान को करते हैं ना। देखते हैं क्या कहता है। कहता है यू विल नोटिस सो मच वैरायटी इन द फूड दे इट। आप जब पूछोगे कभी उनसे कि अरे बता राहुल यार, आज तूने सुबह क्या खाया, तो वो देखना वो बताएगा कि आज मैंने ये खाया है। लेकिन विशाल कुछ और खा के आया रहेगा ना, मनीष कुछ और खा के आया रहेगा। तो ये वैरायटी दिख रहा है फूड में, अलग अलग तरीके के फूड को पसंद कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के खान पान को कर रहे हैं ना। क्या कहता है देखते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट फूड चॉइसेस। हाँ, अलग अलग तरीके के जो लोग रहेंगे, अलग अलग तरीके के फूड को क्या करेंगे? खाना पसंद करेंगे। सम लाइक रिच whereas some others may like
चपातीज। ठीक है, ये रिच नहीं है, एक्चुअल में ये राइस होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? राइस होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोग जो होंगे वो क्या करेंगे? चावल पसंद करेंगे भाई। कुछ लोग क्या होंगे? राइस पसंद करेंगे, चावल पसंद करेंगे। ये राइस है, चावल पसंद करेंगे। जबकि कुछ लोग क्या होंगे? चपातीज पसंद करेंगे। क्योंकि सभी की अपनी अपनी चॉइस है। आप भी खाते हो, आप बोलते हो ना यार मुझे राइस बड़ा अच्छा लगता है, मैं लंच में राइस खाऊंगा। कोई बोलता है अरे नहीं नहीं राइस मुझे मत दो, मुझे चपाती दो, मैं चपाती ही खाऊंगा, मुझे चपाती अच्छा लगता है। ठीक है, कहता है द फूड चॉइस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रीजन वेर वन लिव्स। अब फूड की जो चॉइस है वो डिपेंड करता है कि वो लोग किस जगह पे रह रहे हैं। अभी सपोज करो अगर आप महाराष्ट्र में रहोगे ना, तो यहाँ के ज्यादातर लोगों को क्या है ना, वड़ा पाव, मिसल पाव, ये सारी चीजें पसंद है, पाव भाजी, है ना। लेकिन अगर आप कर्नाटक में रहोगे ना, तो वहां के लोगों को ज्यादातर क्या पसंद है पता है ना? इडली, डोसा, सांबर, वड़े। इसी तरीके से आप सपोज करो गुजरात में चले गए, वहां आपको ज्यादा क्या देखने को मिलेगा? ढोकला, फाफड़ा, ये सारी चीजें पसंद आ रही होगी। ठीक है, क्या कहता है नेक्स्ट? हैव यू एवर थॉट व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? क्या आपने कभी सोचा है कि ये जिस खाने की हम बात कर रहे हैं, ये इडली के बारे में बात कर रहे हैं, चपातीज के बारे में बात कर रहे हैं, आखिरकार ये जो फूड के आइटम्स है ये बने किससे होते हैं? ये बनते किससे? भाई हमने ढोकले की बात की अभी थोड़ी देर पहले, हमने वड़ा पाव की बात की, तो ये बन किससे रहे हैं? कभी सोचा है क्या? अभी देखते हैं क्या लिखता है। द मटीरियल्स needed to prepare any food item are called its ingredient। ठीक है, मतलब वो मटेरियल जो उस फूड को बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है या उस फूड को बनाने में हेल्प किया जा रहा है, मदद कर रहा है, उसमें मिलाया जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी बिरयानी की, याद आ रहा है? अरे हाँ बिरयानी, क्या बोला था? राइस चाहिए भाई, वेजिटेबल्स चाहिए भाई। अगर चिकन खाओगे चिकन बिरयानी तो चिकन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए। तो ये इतनी सारी चीजें मिलेंगी तभी जाकर वो बिरयानी बनेगी ना। तो वो जो सारी चीजें चाहिए ना उस फूड को बनाने के लिए, वही है इंग्रेडिएंट। क्या है? इंग्रेडिएंट है। क्या कहता है? वी मे नीड 2 or more ingredients to prepare any food items। ठीक है, अब क्या है? हमें 2 या 2 से ज्यादा इंग्रेडिएंट चाहिए भाई। क्यों? किसी भी फूड आइटम को तैयार करने के लिए, किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए। अभी सपोज करो आपको चावल बनाने हैं, राइस। तो राइस बनाने के लिए यानी भात जिसको कहते हो, उसको बनाने के लिए आपको रॉ राइस चाहिए यानी कच्चा चावल, और चाहिए पानी, वाटर। तो 2 चीजें हो गई, राइस बन जाएगा। आप मिक्स वेज खाओगे तो मिक्स वेज के लिए आपको अलग अलग वेजिटेबल्स चाहिए, आपको स्पाइसेस चाहिए, आपको ऑयल या घी चाहिए, और भी कुछ मटेरियल होगा आप जो उसमें डालना चाहते हो तो वो वहां पे चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें जो उस फूड आइटम में इस्तेमाल की जा रही है, उस फूड आइटम को बनाने में यूज की जा रही है, उन्हीं को हम कहते हैं इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो क्या कहता है भाई? डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हाँ, अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स को बनाने के लिए अलग अलग तरीके का क्या चाहिए भाई? हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अभी सपोज करो मैंने बोला बिरयानी, बोला ना। अब सपोज करो कोई एक डिश है जिसको बोलते हैं पनीर बटर मसाला, एक डिश है नान, एक डिश है कुलचा। तो अब बिरयानी बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होगा, क्या उस मटेरियल का इस्तेमाल, क्या उस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल हम छोले कुलचे, डोसा ये बनाने के लिए कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। मतलब अलग अलग अगर फूड आइटम्स हैं तो उन फूड आइटम्स को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट भी जो होगा वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, कहता है फॉर एग्जाम्पल
टू कुक और प्रिपेयर राइस वी नीड रॉ राइस एंड वाटर। अब सपोज करो अगर आपको राइस बनाना है, चावल बनाना है, तो उस चावल को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए भाई? रॉ राइस चाहिए, कच्चा चावल, और क्या चाहिए? पानी चाहिए। तभी जाकर आपका क्या होगा? वो राइस तैयार होगा, वो भात जिसको कहते हो, वो चावल जिसको कहते हो, वो तैयार होगा। लिखता है दस राइस एंड वाटर आर द टू इंग्रेडिएंट्स फॉर कुकिंग राइस। यानी चावल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? कच्चा चावल चाहिए और पानी चाहिए, तब जाके ना आपका वो राइस तैयार होगा, वो चावल तैयार होगा। तो जो रॉ राइस है ना और वाटर है, यही दो इंग्रेडिएंट है क्या बनाने के लिए? उस राइस को तैयार करने के लिए, उस राइस को बनाने के लिए। ठीक है, कहता है सम फूड आइटम्स नीड मोर इंग्रेडिएंट्स टू कुक देम। अब कुछ कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स होते हैं जिनको बनाने के लिए 2 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। क्या है? लिखता है फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल करीज रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल। हाँ, आपको वेजिटेबल की करी बनानी है तो उसके लिए आपको क्या होगा? अलग अलग तरीके के क्या चाहिए? वेजिटेबल्स चाहिए। और क्या चाहिए? ऑयल एंड घी चाहिए। और क्या चाहिए? स्पाइसेस चाहिए। और क्या चाहिए? सॉल्ट चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है, ये दिख रही है, ये सारी चीजें, ये इंग्रेडिएंट्स है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है किसको बनाने के लिए? वेजिटेबल करीज। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेस। नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या है? फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेस। ठीक है, यानी फूड मटेरियल यानी किसकी बात हो रही है? इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही है। और क्या बोल रहा है? एंड देयर सोर्सेस। सोर्सेस मतलब वो इंग्रेडिएंट जिसकी आप बात कर रहे हो, जो उस फूड को बनाने में क्या होगा? मदद करेगा। ये उस फूड में हमको मिलाना है, उस फूड को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, वो मिलेंगे कहां से? उसके सोर्स क्या है भाई? ठीक है, क्या कहता है? वी नीड डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर द डिफरेंट फूड आइटम्स वी ईट। थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा कि हमें जरूरी होगा भाई डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का। क्यों? हाँ, अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स को खाने के लिए। डिफरेंट फूड आइटम्स वी ईट। अगर अलग अलग तरीके के फूड के आइटम्स को खाना है, अगर पनीर बटर मसाला खाना है, चिकन चिली खाना है, बिरयानी खाना है, डोसा खाना है, छोले भटूरे खाना है, तो हर अलग अलग तरीके के फूड आइटम को खाने के लिए अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट की आवश्यकता या जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहां पे देखो कितनी सारी इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं ना। इस डायग्राम को अच्छे से देखो। यहाँ पे देखो कद्दू दिख रहा होगा, ये पटेटो आलू दिख रहे होंगे, ये टमेटो दिख रहा है, लेमन दिख रहा है, गाजर, प्याज, स्पाइसेस, बहुत सारे दिख रहे हैं इंग्रेडिएंट। और इन्हीं इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? फूड आइटम को तैयार करेंगे, उसको बनाएंगे। ठीक है, अरे खाएंगे भी, क्यों टेंशन ले रहे हो? खाएंगे भी, बनाएंगे तो खाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या कहता है? फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें आप अपने मॉड्यूल्स में चेक करना। आपके मॉड्यूल्स के सेकंड पेज पे, इस चैप्टर के सेकंड पेज पे आपको ये सारे नोट्स देखने को मिलेंगे। इससे आपका रिवीजन और स्ट्रांग होगा, आपका रिवीजन और अच्छा होगा। ठीक है, इस चैप्टर के सेकंड पेज पे आपको ये सारे नोट्स देखने को मिलेंगे। सो जब पढ़ाई करोगे ना इस वीडियो के साथ, क्या करना है पता है ना? मॉड्यूल खोलना है और मॉड्यूल में चेक करना है ये स्टेटमेंट वहां पे है कि नहीं है, क्या बताया जा रहा है वहां पे। तो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना? चलो देखते हैं आगे। कहता है फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, वो कौन कौन से फूड आइटम है जो हमें प्लांट से मिल रहे होते हैं। ठीक है, लिखता है वी हैव सीन दैट प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ आवर फूड इंग्रेडिएंट्स। हमने देखा है, क्या देखा है? कि प्लांट जो होता है ना, हमें जिस फूड इंग्रेडिएंट की जरूरत है
फूड इंग्रेडिएंट्स, इस फूड इंग्रेडिएंट्स जिसकी जरूरत है। तो प्लांट्स जो होते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है, सोर्स होता है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, सोर्स होता है। किसके लिए, फूड इंग्रेडिएंट्स के लिए। जो फूड इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है कौन, प्लांट्स। ये हमने देखा है, ठीक है। कहता है वी गेट दीज इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम सर्टेन पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। हम जिस फूड इंग्रेडिएंट की बात करते हैं वो हमें प्लांट से तो मिलेगा, लेकिन अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट से मिलता है। हम देखेंगे इसके बाद प्लांट के पार्ट्स को। हम अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के इस्तेमाल हम क्या करते हैं, उस फूड इंग्रेडिएंट के तौर पर करते हैं, ठीक है। कहता है रूट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड बायर्स। कोई कोई ऐसा प्लांट होता है जिसका रूट का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, उस फूड आइटम को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट के तौर पर करते हैं। क्या लिखता है, फॉर एग्जाम्पल रेडिश, कैरेट, टर्निप, पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट जो होता है आर द रूट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्लांट्स। तो यहां पर आपको कुछ कुछ एग्जांपल देखने को मिल रहे हैं। आपको रेडिश देखने को मिल रहा है, मिला ना। आपको यहां पर कैरेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और क्या मिल रहा है, टर्निप देखने को मिल रहा है। और क्या मिल रहा है, पोटैटो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको क्या मिल रहा है, यहां पर स्वीट पोटैटो देखने को मिल रहा है। और क्या है, बीट रूट। तो ये सारी चीजें जो है ये क्या है, रूट्स है। प्लांट का रूट वाला पार्ट है जो इंग्रेडिएंट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं किसी फूड आइटम में, ठीक है। मतलब हर प्लांट का सेम पार्ट जो होता है हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं उस इंग्रेडिएंट के तौर पर। हम क्या, अलग अलग प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं ना, मतलब अलग अलग प्लांट में जो पार्ट्स होंगे वो अलग अलग इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे प्लांट के पार्ट्स। प्लांट में जो स्टेम होता है, किसी किसी प्लांट के स्टेम को हम इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो किसी के रूट को यूज करते हैं, किसी के लीव्स को यूज करते हैं, तो किसी के फ्लावर्स को यूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखता है पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। क्या लिखता है, पार्ट्स ऑफ प्लांट। चलो गौर करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट में क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना प्लांट क्या करता है, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से इसी रूट्स के द्वारा, ठीक है। और क्या होता है भाई, स्टेम होता है। इस स्टेम के थ्रू वो क्या करेगा, उस एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल को इस स्टेम के थ्रू ले जाएगा कहां पर, लीव्स तक लेके जाएगा, पत्तों तक लेके जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर प्लांट क्या करेगा, खाना बनाएगा। अब प्लांट क्या होता है ना, खाना बनाते हैं एक प्रोसेस के द्वारा जिसको हम लोग क्या कहते हैं पता है ना, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस होता कहां है, प्लांट के लीफ में होएगा, ठीक है, लीव्स में होएगा। लेकिन किसी किसी प्लांट में क्या होता है, ये स्टेम में भी होता है, ऐसा नहीं है। कैक्टस जानते हो ना, क्योंकि उसमें तो लीफ है ही नहीं, लीफ का मॉडिफिकेशन है स्पाइन में। वो पढ़ेंगे हम लोग जब बड़े होंगे ना, पढ़ेंगे उसको डिटेल में। तो वही बता रहा है, स्टेम हो गया प्लांट का दूसरा पार्ट, और क्या हो गया, लीफ हो गया, जहां प्लांट क्या करता है, अपना खाना बनाता है एक प्रोसेस के द्वारा जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और क्या है भाई, फ्रूट, ये तो दिख ही रहा है। और ये फ्रूट बना किससे है, इस चीज से जिसको हम लोग कहते हैं फ्लावर। आपने मैंगो खाया होगा, खाया हो ना मैंगो, आम, क्या मीठा लगता है, गुआवा, ठीक है, ग्रेप्स। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये जो भी फ्रूट्स की हम बात कर रहे हैं ना, वो फ्रूट्स आने से पहले वो क्या रहता है, फ्लावर आता है उसमें, उस पेड़ में फ्लावर आते हैं, फूल रहता है। वो फ्लावर आगे चल के क्या बनता है, फ्रूट बनता है। पढ़ोगे डिटेल में आगे कैसे पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के बाद कैसे उसका सीड बनता है, कैसे फ्रूट बनता है, सब पढ़ोगे आगे चल के। लेकिन यहां हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के पार्ट्स क्या क्या है, रूट, ठीक है, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, लीव। क्लियर है ना। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। अब लिखता है सम इडेबल स्टेम्स। सर
ईडेबल क्या होता है? अरे ईडेबल मतलब वो जो हम खा सकते हैं। ईडेबल मतलब क्या होता है? वो जो हम खा सकते हैं। तो कुछ ईडेबल स्टेम के बारे में बात कर रहा है। क्या कहता है? इन सर्टेन प्लांट्स द स्टेम ग्रोज अंडरग्राउंड एंड स्टोर्स द फूड मेड बाय द लीव्स लाइक जिंजर, potato, onion are some such stem eaten by us. नॉर्मली जब हम बात करते हैं ना, आप थोड़ा आगे देखना, स्टेम जो हो गया ना, ये क्या है? ग्राउंड के ऊपर है, सॉइल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, मिलेगा ना। लेकिन क्या होता है ना, कुछ कुछ प्लांट में ये क्या लिखते हैं? सर्टेन प्लांट। सर्टेन मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें जो स्टेम वाला पार्ट होता है ना, वो अंडरग्राउंड रहता है, जमीन के नीचे रहेगा। ठीक है, क्या क्या है भाई? वो हमारा होगा जिंजर, अदरक, और क्या होगा? पटेटो, आलू, और क्या होगा भाई? ऑनियन, प्याज। ठीक है, क्या बोलते हो इसको? कांदा। ये क्या है? आलू, पटेटो और जिंजर यानी अदरक। यहां पे देखो डायग्राम दिख रहा है, दिख रहा है नहीं? देखो जिंजर लिखा हुआ है। ये कुछ कुछ प्लांट में स्टेम होता है जो एडिबल होता है, खाने लायक होता है। अदरक की चाय, सब्जियों में अदरक डालते हो, क्या मजा आता है यार, क्या टेस्टी लगता है। ठीक है, और क्या है? और मिलता है आपको पटेटोज, नॉर्मली आलू जो है। और क्या मिलता है? ऑनियन, देखो ये ऑनियन दिख रहा है, साथ ही साथ देखो यहाँ पे कॉर्न लिखा गया है। ठीक है, तो ये सारे जो है ना, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। ये क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे वाले स्टेम पार्ट है ये। लेकिन ये क्या होता है? ईडेबल होता है। ईडेबल यानी खाने लायक होते हैं। क्लियर है ना? चलो आगे देखते हैं। अब कहता है सम ईडेबल फ्लावर्स। पहले हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में, प्लांट के पार्ट्स क्या क्या है। फिर हमने देखा प्लांट्स के पार्ट में ना, जो सबसे पहला था वो बोलते हैं ईडेबल स्टेम। प्लांट के पार्ट में जो स्टेम कुछ कुछ ऐसे हैं जिसको हम लोग खा सकते हैं या खाते हैं, खाने के तौर पर यूज करते हैं। सच स्टेम ईटेन बाय अस। इन स्टेम को हम खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं सम एडिबल फ्लावर्स। क्या कहता है? वी ईट लीव्स ऑफ स्पाइनिच, लीटस, एटीसी। मतलब यहां पे कुछ एग्जांपल दिया गया है। प्लांट में लीव्स जो होता है ये उसके पार्ट है। अब उसमें भी स्पाइनिच और लीटस जो होता है ना, ये दिख रहा है ना, ये स्पाइनिच, ये हम एडिबल होता है, खाने के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लिखता है देयर आर सम फ्लावर्स ईटन एज फूड। अब कुछ कुछ ऐसे फ्लावर भी होते हैं जिसका इस्तेमाल हम खाने के तौर पे करते हैं। लीव्स जो है उसका तो कर ही रहे हैं, लाइक स्पाइनिच, लीटस और भी बहुत सारे हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे फ्लावर्स भी हैं जिसका इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं? खाने के तौर पे कर रहे हैं। क्या क्या है वो? तो वो सबसे पहले हम लोग बात होगा कॉलीफ्लावर, ये वाला, यानी फूल गोभी। ठीक है, एंड फ्लावर्स ऑफ पंपकिन आर एडिबल। क्या है? पंपकिन का जो फ्लावर होता है ना, पंपकिन का जो फ्लावर होता है ना, वो भी एडिबल होता है, खाने लायक होता है। खाने के तौर पर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, करते हो ना। तो ये कुछ एडिबल फ्लावर्स है। ठीक है, देखो ये कॉलीफ्लावर दिखाया गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या गया? स्पाइनिच, लिटस, यानी कुछ लीव्स को दिखाया गया है, स्पाइनिच को दिखाया गया है यहाँ पर। तो प्लांट का जो फ्लावर वाला पार्ट होता है ना, या प्लांट का जो लीव्स वाला पार्ट होता है ना, उसको भी हम खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं। अब कहता है सम एडिबल फ्रूट्स। कुछ ऐसे फ्रूट्स है जिसको हम खाने के तौर पे यूज करते हैं। क्या लिखता है भाई? गुआवा, एप्पल, बनाना, मैंगो आर सम फ्रूट्स वी ईट। अरे हाँ, खाते हैं ना। गुआवा, अमरूद नहीं खाए हो? देखो ये गुआवा दिख रहा है, कितने बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े। मन करता है अभी इसको तोड़ लूं, ऐसे तोड़ लूं, ऐसे तोड़ लूं। तुम्हारे लिए तोड़ू क्या? एक तोड़ देता हूं ऐसे। इसके बाद क्या कहता है? मैंगो, ये दिख रहा है मैंगो। ठीक है, और ये क्या है? एप्पल। तो ये कुछ फ्रूट्स यहां पर दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? खाने के तौर पर करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ स्टेटमेंट यहां पे लिखा जाता है, आप अगर थोड़ा गौर करोगे ना, लिखता है सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं ना जिसके जो पार्ट्स होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा कुछ ऐसे पार्ट होंगे जिसको खाने के तौर पर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल
वी ईट लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स एज वेजिटेबल। ठीक है, मस्टर्ड जो होता है ना, उसके जो लीव्स होते हैं वेजिटेबल के तौर पर, मस्टर्ड प्लांट्स, लीव्स ऑफ मस्टर्ड का यूज हम लोग करते हैं किसके तौर पर, किसके तौर पे करते हैं, वेजिटेबल्स के तौर पे करते हैं। ठीक है, मस्टर्ड के जो लीफ होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, किसके तौर पर, वेजिटेबल के तौर पे खाते हैं, सब्जियों के तौर पे खाते हैं। वाइल इट सीड गिव अस ऑयल, जबकि इसके जो सीड होते हैं, किसके सीड होते हैं भाई, इस मस्टर्ड के जो सीड होते हैं ना, इसका यूज किया जाता है। ये मस्टर्ड जो है ना, ये मस्टर्ड का जो ये सीड होता है ना, इस सीड का इस्तेमाल किया जाता है क्या करने में, क्या करने में, इसका इस्तेमाल किसमें होता है, ऑयल बनाने में होता है। और फिर उस ऑयल का यूज हम करते हैं सरसों का तेल, खाना बनाते ऑयल चाहिए ना, तो सरसों का तेल, पता है ना। क्या कहता है, सिमिलरली द फ्लावर्स, फ्रूट एंड कोर ऑफ बनाना ट्रंक इज यूज्ड एज फूड। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो बनाना का जो फ्लावर होता है, ठीक है, द फ्लावर्स, फ्रूट एंड कोर ऑफ बनाना, बनाना का जो फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, या उसका जो ट्रंक वाला पार्ट होता है ना, उसको भी हम फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कह क्या रहा है, इसका बोलने का मतलब ये है कि प्लांट में जो पार्ट्स होते हैं ना, तो कुछ कुछ प्लांट ऐसा होता है जिसके एक नहीं, दो से भी ज्यादा पार्ट को खाया जा सकता है, फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या कहता है देखते हैं, लिखते हैं thus we eat different parts of different plants। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं। ठीक है, लिखता है in other words there are certain parts of a plant which are edible to us। अगर हम दूसरी तरीके से अगर कहना चाहे तो कुछ कुछ प्लांट में कुछ कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिसको हम खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग प्लांट में अलग अलग कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसका यूज हम खाने के तौर पे करते हैं, जो क्या होता है, इडेबल होता है। इडेबल यानी क्या होता है, खाने लायक। इडेबल यानी क्या होता है, खाने लायक। ठीक है, लिखता है मोस्टली वी डू नॉट ईट रॉ फूड आइटम्स बट सम फूड आइटम्स कैन बी ईटन रॉ। अगर ज्यादातर हम बात करेंगे ना, तो हम लोग कोई भी फूड आइटम्स को रॉ नहीं खाते हैं। रॉ, नॉट ईट रॉ फूड आइटम्स, कच्चा नहीं खाते हैं। आप अगर चावल की बात करते हो, खाओगे क्या कच्चा चावल, नहीं खाओगे ना, उसको पका के खाओगे। आप अगर चपाती की बात करते हो तो चपाती में वो आटा जो होता है, खाओगे कच्चा आटा, नहीं खाओगे ना, उसको पका के खाओगे, रोटी बना के खाओगे। तो मोस्टली जो है ना, वी डू नॉट ईट रॉ फूड आइटम्स, ज्यादातर हम क्या करते हैं, रॉ फूड आइटम को नहीं खाते हैं, उसको पका के खाते हैं। लेकिन सम फूड आइटम्स कैन बी ईटन रॉ, लेकिन कुछ कुछ ऐसे आइटम होते हैं फूड के जिसको रॉ यानी कच्चा ही खाया जाता है, बिना पकाए खाया जाता है। ठीक है, कहता है दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या हो गया, कुछ एक्टिविटीज करना है, वो हम लोग आगे देखेंगे अभी कि क्या एक्टिविटीज करना है, जिससे हमें पता चले कि वो कौन सा फूड आइटम है जिसको हम लोग रॉ यानी कच्चा ही खाएंगे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही। आपको क्या करना है पता है ना, अच्छे से पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है, क्योंकि फाउंडेशन चैम्प एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने फाउंडेशन के बेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि आने वाले किसी भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ फाउंडेशन चैम्प में क्या हो रहा है, 200 to 500 एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं, अरे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। तो अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है ना, तो जल्दी इनरोल कर लेना। तब तक के लिए अच्छे से रहना, पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, चलो बाय।